हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेरियस एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम emits radiations to come to the ground state. है ना. यानी एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि वेरियस एक्साइटेड स्टेट में है और उसको ग्राउंड स्टेट में आना है और एनर्जी लेवल्स दी हुई है. बेटा ध्यान देखना, है ना. लैम्डा एन एंड लैम्डा जी, है ना. लैम्डा एन का मतलब वेवलेंथ इन द nth ऑर्बिट और लैम्डा जी का मतलब ग्राउंड स्टेट में. लैम्डा एन एंड लैम्डा बी द de Broglie wavelength of an electron in nth state and in the ground state respectively. Let lambda n be the wavelength of the emitted photon in transition from the nth state to the ground state for large the value of n. n की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो जाए तो कौन सा हमारा रेडिएशन जो होगा करेक्ट होगा. हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. सबसे पहले बेटा आते हैं की कॉन्सेप्ट के ऊपर. की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इस क्वेश्चन में, क्या हमारा मेजर पार्ट लगने वाला है फिजिक्स का. तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, है ना, बोहर पोस्टुलेट्स, बोहर इक्वेशन. बोहर इक्वेशन क्या है ना. बोहर इक्वेशन है 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा. ठीक है, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा है. ये बोहर पोस्टुलेट याद होना चाहिए. और दूसरी बात है ना, एक इक्वेशन आपको पता होगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर. यानी कि किसी nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आने के लिए इतनी एनर्जी या फिर वेवलेंथ हमें रेडिएट करनी होती है. ठीक है, अगर हम आए डायरेक्टली अपने इक्वेशन पे तो इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज क्या अप्लाई करेंगे. 2 पाई आर जो है वो इक्वल है किसके, एन लैम्डा एन के. तो यहां से लैम्डा एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 पाई आर बाई एन. 2 पाई आर बाई एन क्या आ जाएगा, लैम्डा एन आ जाएगा. ठीक है, अगर फाइनल देखें तो हमें पता है एक चीज कि आर इक्वल टू, है ना, यानी nth स्टेट की जो ऑर्बिट होगी या फिर रेडियस होगी वो आर नॉट टाइम्स होगा एन स्क्वायर के. ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई एन. एक एन से एक एन कैंसिल होगा और फाइनल जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई आर एन, है ना. 2 पाई आर नहीं, 2 पाई आर नॉट एन, और किसके इक्वल है, लैम्डा एन के इक्वल है. ठीक है, तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, है ना. अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और समझते हैं अगले पॉइंट को. ठीक है, ये तो इसको मान लो इक्वेशन 1. सपोज यू कैन कंसीडर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ मूविंग फर्दर, है ना, 1 बाई लेमडा नॉट जो हमारा यहाँ से रिलेशन बोला है कि अगर, है ना, nth ऑर्बिट में जो लेमडा एन है वो वेवलेंथ मान लें तो 1 बाई लेमडा नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर. ठीक है, तो अगर इसको अप्लाई अपन करें तो इसको अप्लाई करने के बाद क्या आता है रिजल्ट, लिसन. अगर यहाँ से हम क्या करें, एक चीज और काम कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि अब सॉल्व करते हैं अगर लेमडा नॉट के लिए, तो सॉरी ये पाई लिख दिया हमने, ये लेमडा है ना. तो लेमडा नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई आर, है ना, इन ब्रैकेट 1 माइन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा, वो आएगा 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, है ना. इसको आप दूसरा इक्वेशन बना लो. ठीक है, मान लो कि कोई एक दूसरा इक्वेशन है. अगर दोनों को रिलेट करोगे बेटा तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि जो लेमडा नॉट की वैल्यू आएगी वो 1 बाई आर 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन लेमडा एन स्क्वायर होगा. ठीक है, यानी कि ये किसके फॉर्मेट का है, देखो अगर देखें यहाँ पर तो अगर अंदर लें तो 1 बाई आर 4 पाई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर आर बाई, है ना, सॉरी अपॉन आर में होगा. तो अब देखें तो 1, है ना, अगर इसको हम ए ले लें, अगर हम 1 बाई आर को हम ए ले लें, ठीक है, 1 बाई आर को ए ले लो और क्या कर सकते हो 4 पाई स्क्वायर, है ना, 4 पाई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाई लेमडा को सपोज कर लो बी ले लो. ठीक है, इसको
बाई आर को इसको बी ले लो, तो हमारे पास एक फॉर्मेट बन गया, एक फॉर्मेट तैयार हो गया। कौन सा है ना कि लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा एन स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा एन स्क्वायर होगा लैम्डा एन स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर, यानी कि ये कैपिटल ए हो गया। और फिर फाइनली अगर देखें हम, ये कैपिटल ए, बेटा देखना ये कैपिटल ए है और ये चीज़ है ये कैपिटल बी है ना। इसमें से लैम्डा स्क्वायर हटा देना, तो हमारे पास देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला मैच कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी लैम्डा स्क्वायर, यानी ए और बी हमने निकाल ही लिया है। तो अगर देखें हम अपने ऑप्शन से, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, विच इज़ करेक्ट, है ना। बाकी सारे क्या है ना, इनकरेक्ट है। ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट मैचिंग विद द फर्स्ट, इट इज मैचिंग विद द और सेकेंड वन। ठीक है ना, हाँ ये सेकेंड वन के साथ मैच कर रहा है क्योंकि बी ऊपर है और लैम्डा एन स्क्वायर नीचे है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो सी के साथ मैच कर रहा है ये, और फर्स्ट इज नॉट करेक्ट एंड लास्ट वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, लैम्डा एन इक्वल्स टू ए प्लस बीटा, है ना, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा एन स्क्वायर। ओके, थैंक यू सो मच।